आदाब, नमस्कार। मैं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। आज हम एक ऐसे क्षेत्र की बात कर रहे हैं जो सदियों से इतिहास की धुरी रहा है, लेकिन आज वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से पूरी दुनिया की दिशा बदल सकती है। मध्य पूर्व एक ऐसा शब्द जो सुनते ही तेल के कुएं, रेगिस्तान और संघर्ष की तस्वीरें जहन में आती हैं, लेकिन 2026 की हकीकत इन तस्वीरों से कहीं ज्यादा जटिल और गहरी है। आदाब, नमस्कार। मैं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। आज की हमारी इस विशेष चर्चा में हम समझेंगे कि कैसे पुराने दुश्मन दोस्त बन रहे हैं, कैसे नई महाशक्तियां इस शतरंज की बिसात पर अपनी चालें चल रही हैं और अपने सबसे महत्वपूर्ण आम इंसान की जिंदगी इन बड़े फैसलों के बीच कहां खड़ी है। पिछले कुछ समय में हमने देखा कि युद्ध की परिभाषा बदल गई है। अब ये सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की लड़ाई नहीं रही है। गाजा से लेकर लेबनान तक और लाल सागर यानी रेड सी के तटों तक ये संघर्ष अब प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध के एक खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुका है। एक तरफ सुरक्षा की दुहाई है तो दूसरी तरफ वजूद की लड़ाई है। लेकिन इस बार तकनीक के युद्ध को और भी भयावह बना दिया है। ड्रोन हमले और साइबर युद्ध अब सीमा पार करने की जरूरत को खत्म कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या कूटनीति की मेज इन हथियारों की गूंज को दबा पाएगी, या हम एक ऐसे अंतहीन संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं जहां शांति सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाएगी। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। जहां एक तरफ बारूद की गंध है, वहीं दूसरी तरफ शांति की नई इबारत भी लिखी जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में हमने अब्राहम अकॉर्ड्स जैसी ऐतिहासिक संधियों को देखा है। जो देश कल तक एक दूसरे के अस्तित्व को नकारते थे, वो आज व्यापार और पर्यटन के लिए हाथ मिला रहे हैं। सऊदी अरब का विजन 2030 सिर्फ एक आर्थिक योजना नहीं है, बल्कि ये इस पूरे क्षेत्र की पहचान बदलने की कोशिश है। तेल पर निर्भरता कम करना और एक आधुनिक प्रगतिशील समाज की ओर कदम बढ़ाना, ये मध्य पूर्व की यानी मिडिल ईस्ट की एक नई कहानी लिख रहा है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि मध्य पूर्व अब सिर्फ अमेरिका का गढ़ नहीं रहा है। चीन की बढ़ती मध्यस्थता और रूस का रणनीतिक दखल यह साफ कर रहा है कि दुनिया अब मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय हो गई है। बीजिंग का ईरान और सऊदी अरब के बीच समझौता कराना इस बात का सबूत है कि एशिया की ताकतें अब इस क्षेत्र में पीस मेकर की भूमिका निभाना चाहती हैं। वहीं भारत के लिए भी ये क्षेत्र अब सिर्फ ऊर्जा का स्रोत नहीं है। आईमैक, आईएमईसी जैसे कॉरिडोर और लाखों भारतीयों का वहां बसना मिडिल ईस्ट को भारत की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा बनाता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया भले ही ग्रीन एनर्जी की बात करे, लेकिन आज भी वैश्विक अर्थव्यवस्था की रगों में दौड़ता हुआ खून इसी मिट्टी से निकलता है। ऊर्जा की राजनीति अब सिर्फ बैरल की कीमत तक सीमित नहीं है। अब बात डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिन्यूएबल एनर्जी की हो रही है। नियोम जैसे भविष्य के शहर ये दर्शाते हैं कि ये क्षेत्र अब सिर्फ इतिहास में नहीं बल्कि भविष्य में जीना चाहता है। अंत में सवाल वही रहता है, क्या ये तमाम बदलाव एक स्थायी शांति ला पाएंगे? मिडिल ईस्ट की भू राजनीति एक ऐसी पहेली है जिसका हर टुकड़ा दूसरे से जुड़ा है, यानी एक जगह आग लगती है तो उसकी तपिश पूरी दुनिया महसूस करती है। शांति का रास्ता हथियारों की होड़ से नहीं बल्कि आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से होकर गुजरता है। आज दुनिया को एक ऐसे मध्य पूर्व, एक ऐसे मिडिल ईस्ट की जरूरत है जो न केवल तेल दे बल्कि स्थिरता और नवाचार का केंद्र भी बने। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन याद रखिए, रेगिस्तान की इन हवाओं में जो बदलाव की आहट है वो आने वाले दशकों तक हमारी और आपकी दुनिया को प्रभावित करती रहेगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे और अपने चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।